नमस्कार फ्रेंड, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डी का प्रैक्टिस। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, बताया गया है कि एक टैंकी का क्षमता 18 बाल्टी का है। ठीक है, 18 बाल्टी अगर पानी डालें तो वह टैंकी क्या हो गया, भर गया। लेकिन बताया गया कि प्रत्येक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है। 18 बाल्टी में टैंकी फुल और एक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है, तो टैंकी में इतना लीटर पानी आएगा? बोलिए हाँ। लेकिन हमसे पूछा गया है कि अगर बाल्टी का क्षमता, एक बाल्टी का क्षमता इतना हो, ठीक है, इतना लीटर हो, तो कितना बाल्टी पानी डालें तो टैंकी भर जाएगा। तो बस इसको केवल हमें सोल्व करना है। यहाँ से दशमलव उड़ाइए, यहाँ पे चिपकाइए 10, और ये कटने वाला है, बोलिए बिल्कुल कटने वाला है, इसको कटा दीजिए। 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 9 तिया 27 और 3 से ये कट गया आपका 6 बार में और 6 दूना 12। एक्स का मान कितना निकला, 12। मतलब 12 बाल्टी, अगर 13.5 लीटर वाला बाल्टी से 12 बाल्टी दिया तो टैंकी फुल हो जाएगा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए, प्रश्न है माता की आयु। अच्छा, बताया गया है कि माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, ये आपका मदर है और ये आपका क्या है, सन है। कितना गुना है? बोलिए 3 गुना है। तो ये अगर सन 1 यूनिट का है तो उसका माता 3 यूनिट का है। 15 वर्ष के बाद, ठीक है, कितना गुना हो जाएगा? बोलिए 2 गुना हो जाएगा। अगर 15 वर्ष के बाद रेशियो देखा जाए तो 1:2 का होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये तो वर्तमान का बात है और ये 15 वर्ष प्लस का बात है। तो 15 वर्ष में कितना बढ़ा? तो देखते हैं कि 3 से और 2 हो गया और 1 से 1 0। देखिए क्या, देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर का डिफरेंस कितना है, बोलिए 1 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, बोलिए 0 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशियो हमें गलत दिया गया है। तो सही रेशियो कैसे आएगा? तो बोलिए ये डिफरेंस कितना है, 2। इस रेशियो में आप 2 से गुना कर दिए। ये डिफरेंस कितना है? बोलिए 2 1 1 का अंतर कितना का, 1 का। इस रेशियो को आप 1 से गुना कर दीजिए और इस रेशियो को इससे गुना कर दीजिए। तो अब जो आएगा आपका मदर और सन का सही रेशियो, वह रेशियो आपका काम का होगा। 1 से गुना किए तो क्या आएगा, कोई चेंज नहीं, 3:1। 2 से गुना किए तो कितना हो गया? बोलिए 2 दूना 4 और 2 1 2। तो अब देखिए, तो ये भी 1 साल बढ़ रहा है और ये भी आपका 1 साल बढ़ रहा है। क्यों 1 साल बढ़ रहा है? ये वर्तमान का बात था और ये 15 साल प्लस का बात था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 साल का अंतर है और यहाँ 15 साल का अंतर है। यहाँ पे कितना साल का अंतर है? बोलिए 1 साल का अंतर। तो 1 यूनिट का मान 15 साल के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा गया है? माता की वर्तमान आयु। माता की वर्तमान आयु क्या है? बोलिए 3। तो 3 यूनिट का मान आप निकाल दीजिए। बोलिए 1 यूनिट का मान 15, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 15 या 45, और 45 साल इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। सवाल नंबर 3 को देखिए। प्रश्न है, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका आयताकार हॉल है। तो 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4। तो लंबाई ऑटोमेटिक 4 हो गया, चौड़ाई आपका 3 हो गया। बोलिए, दिमाग अधिक नहीं लगाना है, दिमाग अधिक लगाइएगा टाइम अधिक लगेगा। बताया गया है कि इसका क्षेत्रफल जो है इतना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 12 भी कर सकते हैं। चलिए समझने के लिए यहाँ पे हम x चिपका देते हैं। ठीक है, तो 4 तिया कितना हो गया? 12x²। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका मान आप लोग के पास दिया है 300। तो बोलिए 12 से ये कट गया, या अगर 12 से नहीं कटाना है तो 12 से कटाएगा। 12 12, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ गया? स्क्वायर है, रूट में आ जाएगा। x का मान आ गया आपके पास 5। तो पूछा गया है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या है? तो 4x - 3x 1x का मान कितना है? 5 आपका आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। सवाल नंबर 4 को देख लीजिए। बोलिए, प्रश्न को अपने मन से पहले पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, तो बताया गया है कि 6200 रुपया का जो 4 वर्ष में साधारण ब्याज है, इतना रुपया मूलधन समेत, मतलब क्या, इतना रुपया बन जाता है। मतलब इसका यह मिश्र धन का बात किया गया है। पूछा गया यदि 3% दर अधिक होता तो कितना राशि बन जाता।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि 6200 रुपया अगर वह लगाया था तो इतना रुपया उसको मिल गया। अगर 3% रेट अधिक होता तो 4 वर्षों में कितना मिलता, 12% अधिक मिलता। तो यही 6200 रुपये का इसको 12% अधिक मिलता। ठीक है, 00 से 00 खत्म, 12 दूना 24, ठीक है, 24 के 4 कितना बचा 2, और 12 पंचाठ बरछक 72 73 74, ठीक है, 744 रुपया उसको अधिक मिलता अगर 3% रेट अधिक रहता 4 वर्ष में। और पहले से इसको इतना मिल गया है 9176 रुपया। तो दोनों को जोड़ दिए, 10 के 0 हाथ मरल 1, ये हो गया 8, 8 4 12 करीब 2 हाथ मरल कितना 1, और 8 1 9, और 9 9920 रुपया उसको मिलता अगर 3% अधिक रहता तो। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को देखिए, देखिए बताया गया है कि 832 रुपया को इस अनुपात में बांटना है। सबसे पहले आप फ्रैक्शन को जो है ना, ये जो रेशियो है इसको फ्रैक्शन से हटाइए। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए आप देख रहे हैं कि नीचे 5 है और नीचे आपका क्या है 3 है और 5 है। तो दोनों का एलसीएम लेके आप उससे गुना करके फ्रैक्शन को गायब कर दीजिए। तो बोलिए 15 से गुना कर दिए तो ये आपके पास आ गया 5 और ये आपके पास आ गया 3। ठीक है, तो रेशियो आपके पास जो फ्रेश रेशियो आया 5:3 आया। तो मतलब अब हमें 832 रुपया को 5:3 में बांटना है। तो 5 और 3 का योग कितना है, बोलिए 8। 8 का मान आप लोग के पास दिया गया है कि कितना है 832 है। ठीक है, 8 रेशियो का मान 832 है। तो 5 का मान क्या होगा, 3 का मान क्या होगा, तो बोलिए 1 का मान निकाल दीजिए। तो 1 का मान निकालिएगा तो 8 1 8, 8 चौके 32, 1 का मान आपके पास आ गया 104। तो 5 का मान कितना होगा, बोलिए 5 चौके 20 और 5 1 5, 1 तो आ गया 520। तो 520 एक तो ऑप्शन में यहीं पे मिल गया 520 और कोई ऑप्शन में नहीं है। 3 से भी आप गुना करके देख सकते हैं, 4 तिया 12, ठीक है, बिल्कुल मिल रहा है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को भी देख लीजिए। प्रश्न है एक गलीचे की लंबाई, ठीक है, गलीचे की लंबाई कितना है तो 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल तो 12 वर्ग स्क्वायर हो गया, ठीक है, 12 यूनिट स्क्वायर। यदि गलीचे में इतना 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 तो 12, तो 12 तो ऑप्शन हम एक ही देख रहे हैं, बाकी तो जो पूछा है उत्तर निकालना हम लोग को जरूरी थोड़ी है, हमें तो केवल ऑप्शन टिक करना है। बोलिए अभी इसको निकालिएगा तो इतना आपका निकल जाएगा, क्या खर्चा है ना है, ठीक है, लेकिन केवल हमें ऑप्शन टिक करना है तो यहीं पे मार के हम निकल जाएंगे। चलिए बढ़िए सवाल नंबर 7 की ओर देखिए। सवाल नंबर 7 क्या बता रहा है। प्रश्न बता रहा है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, बोलिए 6a² और इसका मान आप लोग के पास दिया है 150। तो इसका आयतन मतलब एक क्यू का मान पूछा गया, इसको 6 से कटा दीजिए। बोलिए 6 दूना 12 और 3 6 पंचे 30। तो a² का मान आपके पास आ गया 25। तो a का मान कितना, बोलिए a का मान आपके पास आ गया 5। तो a का मान अगर आपके पास 5 आ गया तो एक क्यू इसका आयतन होता है। तो 25 25 25 पंचे 125। जय हिंद जय भारत। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अब थोड़ा सा इस सवाल को देख लिया जाए। ठीक है, देखिए सवाल में क्या बताया गया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, कैसा भी त्रिभुज आप बना दीजिए ना, कैसा कैसे बना दीजिएगा, बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजा को आपको समान ही बनाना है। ठीक है, और इसका आधार का कोण 68 है। तो मान लीजिए कि ये कोण जो है ना 68 है, तो 2 भुजा अगर बराबर है तो 2 कोण भी आपका बराबर ही होगा। ठीक है, तो शीर्ष का कोण ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष का कोण आप बता दीजिए। बोलिए 8 का 8, 8 दूना 16, 16 के 6 हाथ मरल 1, 6 दूना 12 और 1 13। इसमें कितना जोड़िएगा तो 180 पूरेगा। बोलिए घटा दीजिए तो 4, यहाँ बचा आपके पास 7, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 44 डिग्री। इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो फिलहाल सवाल नंबर 9 को देख लीजिए। सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 9 बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। भुजा दिया है 3 4 5। हमें पता है कि 3 4 5 से एक ट्रिपलेट बनता है। इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण 5 है। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, तो ये कट गया आपका 2 बार में, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। सवाल नंबर 10 को देख लिया जाए। बोला है कि लकड़ी के गेंद की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब ये लंबाई ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, कहने का मतलब समझिएगा कि ये अगर एक फर्श का बात कर लिया गया है तो इसका जो मोटाई है इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो आंतरिक का जो लंबाई होगा तो ये लंबाई में एक इधर घट गया, एक इधर घट गया,
चौड़ाई में अगर एक इधर घट गया एक इधर घट गया, आप देख रहे हैं। तो लंबाई जो अब जिसका आंतरिक का बात किया गया है, तो 12 से लंबाई कितना हो गया, बोलिए 12 से लंबाई हो गया 10। चौड़ाई 10 था तो दोनों साइड से एक एक कट गया, चौड़ाई कितना हो गया, बोलिए 10। 10 से 8 हो गया। ऊंचाई अगर 8 था तो दोनों साइड से एक एक कट गया, तो ऊंचाई कितना हो गया, बोलिए 6। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे आप निकालते हैं, बोलिए इस टाइप का डब्बा रहता है, ठीक है, आपको पता ही है। तो इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। बोलिए लंबाई मतलब इस टाइप से 2 इंटू, तो इसको कर दीजिए AB प्लस BC और प्लस CA, ठीक है, इस टाइप से निकालते हैं ना, बोलिए एकदम। तो एक बार 10 को 8 से गुना, और एक बार 8 को 6 से गुना, और एक बार 6 को 10 से गुना, बस कहानी खत्म। कितना हो गया, 10 8 80, और 36 6 8 48, और 10 6 60। इसको आपको केवल 2 से गुना करना है। बोलिए 8 8 का इकाई अंक 6, ठीक है, यहाँ पे जोड़िएगा तो इकाई अंक कितना आएगा 8, 8 को 2 से गुना कीजिएगा 6, इकाई अंक 6 2 को 3 3 को, अच्छा जोड़ना पड़ेगा, दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब कितना हो गया 0 0, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका 8 आ गया। उसके बाद 6 4 10 10 8 18, ठीक है, 188 को 2 से केवल आपको गुना करना है। तो 8 दूना 16 करीब 6, हाथ में डाल 3, 18 दूना 36, 37 38 39, क्या क्या किए हम, 18 दूना 36, सॉरी 8 दूना 16, हाथ में 1 था ना, क्या क्या कैलकुलेशन जो है ना किसी को जिंदा नहीं छोड़ता है, सबको मार देता है। 8 दूना 16 करीब 6, हाथ में डाल 1, 18 दूना 36, 1 37, ठीक है, 376 आया। तो 376 ऑप्शन नंबर B ये रहा आपका सही जवाब। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। अगर कहीं भी आपको दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल देखिए सवाल नंबर 11। देखिए सवाल नंबर 11 क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि 2:15 AM बजे दीवार, अच्छा सुई का बीच का कोण पूछ रहा है ना, कि इतना बजे घड़ी का बीच का कोण। तो उसके लिए फॉर्मूला बताए थे कि थीटा बराबर मोड के अंदर क्या होता है 60 घंटा और माइनस 11 मिनट और बटे 2, इसको मोड में रख दीजिए आप, बोलिए एकदम। तो 60 घंटा, घंटा कितना है, बोलिए 2 घंटा, और माइनस 11 और मिनट कितना है, बोलिए 15 मिनट। 2 15 हुआ ना, 2 घंटा 15 मिनट, और इसको आप बटे 2 से कर दीजिए। तो 60 दूना 120, और 11 से 15 कितना हो जाएगा, बोलिए 165। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो बोलिए कि 20 40 20 60 5 45, ठीक है, 45 और बटे 2, 45 से बटे 2 कितना होता है, बोलिए 22.5। तो 22.5 प्लस में आए अथवा माइनस में आए, मोड लगा हुआ है, तो 22.5 का क्या लिख दिए हम, 22.5 को 22.2 लिख दिए, 22.5 होगा ना, भावना वही है, ठीक है, हाँ तो उल्टा पुल्टा लिखता है तो उसमें हम क्या करें। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। सवाल नंबर 12 को भी एक सेकंड में देख लिया जाए कि सवाल नंबर 12 क्या बता रहा है। सवाल नंबर 12 बता रहा है सर जी आपका कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी या 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा देखिए समय सेकेंड में है, सबसे पहले इस किलोमीटर प्रति घंटा को सल्टाइए, बोले छोटा बनाइए, तो 5/18 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 25 250 बटे आपका 18, ये आपका आ गया मीटर प्रति सेकेंड में। तो क्या पूछा गया समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी आपका कितना है 100 और चाल कितना है, बोलिए कि 250, और ये बटे आपका उड़ जाएगा कहाँ जाएगा, बोलिए 18 यहाँ। बोलिए कोई दिक्कत, 5 का 5 5 दूना 10 5 25, ये कितना हुआ 18 दूना 36, तो 36 बटे 5 ऐसा कीजिए, 36 को 2 से गुना कर दीजिए, दोनों साइड 2 से गुना कीजिए, 36 दूना 72 बटे 10, तो 7.2 सेकेंड इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है सर जी समझने में। अब इस सवाल को बताइए कि 18 लड़कों में इतना फुटबॉल, इतना हॉकी, इतना क्या क्या बोलते हैं, 15 लड़का फुटबॉल, 18 लड़के हॉकी, 10 लड़का दोनों खेलते हैं। तो इस टाइप का फटाक से आप लोग एक रफ डायग्राम बना लीजिए, और 10 लड़का दोनों, ठीक है, 10 लड़का हॉकी और फुटबॉल दोनों, तो 10 लड़का को बीच में घुसाइए, दोनों खेलने वाला है, ये आपका फुटबॉल खेलने वाला है और ये आपका हॉकी खेलने वाला है। बताया गया है कि टोटल लड़का कितना है कक्षा में, बोलिए 28, कक्षा में 15 फुटबॉल खेलते हैं, तो 10 तो फुटबॉल हम यहाँ खिला दिए हैं, तो बाकी कितना बचा, बोलिए 5 मिलाएंगे तो ये 15 फुटबॉल वाला ग्राफ आ गया। 18 लड़का हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी में 10 को पहले से शामिल कर दिए हैं, तो बाहर कितना बचा, बोलिए 8, तो कितना हुआ, बोलिए 10 8 18 2 20 3 23 लड़का टोटल हो गया जो कुछ ना कुछ खेलता है, ठीक है, 23 लड़का वैसा है जो कुछ ना कुछ खेलता है। तो हमसे पूछा गया है कि कितने लड़के हैं जो ना हॉकी खेलते हैं और ना फुटबॉल खेलते हैं, टोटल लड़का कितना था, बोलिए 28।
टोटल लड़का अगर 28 था, 23 कुछ ना कुछ खेलता है, तो 5 ही ऐसा बंदा है जो संन्यास लिया है सभी खेलों से, और 5 इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 14 को देख लिया जाए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि 49 लड़कों में कक्षा के रामू 18वां है, अंतिम से उसका रैंक बताना है। कहने का मतलब ये हुआ कि 49 माइनस 18 कीजिए तो कितना आया, बोलिए 1 और 3 और +1 आप कर दीजिए तो कितना आएगा 32। 32 इस सवाल का सही जवाब है। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लड़का को कन्फ्यूजन होता है। देखिए मान के चलिए कि 5 लड़का है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 लड़का है, सिर से किसी का स्थान दूसरा है। ये एक व्यक्ति है, इसका स्थान सिर से मतलब शुरुआत से दूसरा है, तो अंतिम से कमा होगा। तो बोलिए टोटल लड़का कितना था 5, और इसका सिर से दूसरा क्रम था, तो हम 2 घटा दिए तो आया हम लोग के पास 3, 1 2 3, तो ये तो यहीं तक आया। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तब तो इस स्थान पे गिनेंगे, 1 2 3 चौथा स्थान पे है, इसीलिए हम लोग 1 जोड़ देते हैं। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। सवाल नंबर 15 को देखा जाए। बोले श्रृंखला पूर्ण करने के लिए अच्छा कि इसको भरना है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि क्या क्या है, 15 है, 16 है, 17 है, तो 18 19 20 21 22 23, बिल्कुल सही बात है। श्रृंखला आपका पूरा हो गया, तो क्या भरिएगा, तो 15 16 17, तो 18 19 और 20, TSR ऑप्शन नंबर सी। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए, सवाल नंबर 16 पूछा गया है कि इतना में न्यूनतम संख्या किससे गुना किया जाए कि आपका पूर्ण घन क्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो 864 आपका दिया गया है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आप देख रहे हैं कि 2 से भाग दिया जाए तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 से खिला दीजिए तो 2 हो गया। ये अगर 2 बार में खा लिया, एक बार में 16 दूना 32, कहने का मतलब फिर 2 से खिला दीजिए तो 10 दूना 20, ठीक है, और 4 दूना 16, फिर इसको 2 से खिला दीजिए, बोलिए 54 गुरुजी। तो अगर ये आपका 54 आ गया तो फिर 54 से यहाँ उठाते हैं। ठीक है, 54 को अगर फिर 2 से भागा दिया जाए तो बोलिए 27 दूना 54, ठीक है, 27 आ गया। 27 को फिर 2 से 3 से 9 बार में खा लिया, फिर 3 से तो 9 बार में खा लिया। तो आपको पता है कि अगर आपका स्क्वायर निकालना है, पूर्ण वर्ग निकालना है, तो 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ एक पेयर बन गया, यहाँ एक पेयर बन गया, यहाँ एक पेयर बन गया। नंगा क्या बचा, नंगा बचा आपका 1 3 और 1 2, दोनों को गुना कर दीजिए, 3 और दूना 6। ठीक है, अगर इस संख्या से 6 से गुना कर दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए, हर हालत में वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो आपका जोड़ा में है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। सवाल नंबर 27 को देखा जाए, काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल क्या है देखिए, बढ़िया से सवाल को, इस टाइप का सवाल को लिख लिया कीजिए। LONGITUDE, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कितने अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो आप देख रहे हैं, पहले आप ऐसे चलिएगा फिर वैसे चलिएगा, ठीक है। इसका मान हो गया 12, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं, और याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे देखिए 12 13 14, ठीक है, एक यहाँ पे आ गया, तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये क्या लिखे हैं, ये लास्ट में क्या है, ई है, ठीक है। तो फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं हुआ, 14 15 16 17 18 19 20, 7 7 8 9, टी है ना, 9 आई नहीं, ठीक है, 9 10 11 12, ठीक है। तो 9 10 11 12 13 20 21, यहाँ देखिए 20 21, उसके बाद देखिए 20 21 22 23, तब आगे नहीं है, 21 22 कुछ नहीं है, डी और ई 4 5, ठीक है। उसके बाद उधर से चल दिए, अब इधर से एक बार चल दीजिए, तो 5 के बाद 6 7 8 9, ये आई है ना, बिल्कुल, ये एक आपका हो गया। उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 12 पे है। उसके बाद देखिए 21 21 के बाद सब छोटा ही है को बड़ा, बोलिए 20 20 के बाद तो सब छोटा ही है। बोलिए और कौन है, और कोई है, 9 10 11 12 13 7 8, ठीक है। ये देखिए 14 15, ठीक है, 14 15, और कोई लग रहा है, बोलिए अब तो कोई नहीं लग रहा है, मैक्सिमम पे पहुंच गए हम लोग। तो 1 2 3 ऊपर जोड़ा और 2 नीचे जोड़ा, कितने जोड़ा, बोलिए 5 जोड़ा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, बोले समझ पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग बिंदास कमेंट कर सकते हैं, उस सवाल को एक स्पेशल वीडियो के द्वारा फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है।
लेकिन ऐसा हमें पता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप लोग तो इस सभी सवाल में मास्टर बन चुके होंगे। तो चलिए बढ़ा जाए सवाल नंबर 18 की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, संध्या का जन्म 15 अगस्त को, मीना का जन्म 25 जून को पड़ता है, तो मीना का जन्म बुधवार को। देखिए दो व्यक्ति है आपका, एक कौन है? संध्या, ठीक है, संध्या है, क्या लिखे? संख्या लिख दिए, ठीक है, संख्या लिख दिए। चलिए इसको केवल संध्या से लिखते हैं। और दूसरा आपका क्या है? मीना है। तो बताया गया है कि संध्या का जन्म 15 अगस्त को हुआ है, ठीक है, 15 अगस्त को हुआ है। और मीना का जन्म कब हुआ है? बोलिए 25 जून को हुआ है, 25 जून को हुआ है। और बताया गया है कि मीना का जन्म बुधवार को। ये 25 जून जो है आपका कौन बार है? बोलिए बुधवार है। तो पूछा गया है कि ये अगस्त में जो है 15 अगस्त को जो जन्म है संध्या का जन्म कि कौन दिन को हुआ है, ठीक है, किस बार को हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता है कि 4 वैसा महीना है जो जिसको समय बचाने के लिए बता रहे हैं, सबको पता ही है। 4 ऐसा महीना है जो 30 का लगता है, बाकी सब 31 का लगता है। तो आपको पता है कि अप्रैल आपका 30 का लगता है, जून आपका 30 का लगता है, और सितंबर और नवंबर आपका, ठीक है, जून का लगता है। बोलिए, और उसके बाद एक फरवरी है, तो सभी को पता है 28-29 का लगता है। तो आपको जाना है जून से कहाँ तक? अगस्त पे जाना है। आगे जाइए या पीछे जाइए, बोलिए कोई दिक्कत, जिसका पता है वहीं से हम लोग अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। तो देखते हैं कि 25 जून, 25 में कितना जोड़िएगा? बोलिए 30 का आएगा, क्योंकि जून आपका देख रहे हैं 30 का है। तो बोलिए 25 में 5 जोड़े तो 30 पे चले गए, ये जून खत्म, जुलाई तो 31 में आएगा। अगस्त कहाँ तक जाना है? बोलिए 15 तक जाना है, तो 15, 5, 20, ऐसा कीजिए, 5, 5, 10 और 1, 11, 11 के 1 हाथ मरल कितना है? 1। और ये हो गया आपका 2, 3, 5, 51 दिन बचा। 51 दिन, 7 दिन में दिन रिपीट होता है, 7, 7, 49, ठीक है। 2 दिन आपका रिमाइंडर बचा, 2 दिन आपका शेष बचा। तो बुध में 2 दिन जोड़ दीजिए, बृहस्पति और शुक्र, ठीक है। शुक्रवार इस सवाल का 200% करेक्ट आंसर है। बोलिए समझ में आया? बोलिए हाँ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब सवाल नंबर 19 को भी 1 सेकंड में देख लिया जाए। प्रश्न काफ़ी ईजी और शानदार है, थोड़ा सा देखने में पेचीदा लग रहा है। बोल रहा है कि डिब्बा के स्थान पे क्या आएगा? तो हम देख रहे हैं कि 4, ठीक है, 2, 2 और 3, 5, 5, 3, 8, मतलब 3, 3 का डिफरेंस, 8, 4, 3, 7, 3, 10, मतलब 3, 3 का गैपिंग हो रहा है। तो ये डिब्बा गायब कर दिया है बीच में। कहने का मतलब ये हुआ कि इस डिब्बा में क्या हो रहा है? 2, 4, 6, 8, जी हाँ 6 का गैप होगा, तो 6, 6 में 2 है। लेकिन हम देख रहे हैं 3, 3, 6, 3, 9, तो I 9, 9, 3, 12, L 12, तो FIL, ठीक है, FIL ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको अगर मतलब कि अक्षर का वैल्यू अगर याद नहीं है तो एक दिन एकदम आप कितना दीजिए, 18 घंटा एकदम समय दीजिए और बिंदास याद कीजिए एकदम डायरेक्ट। अगर कोई भी थोपे L 12, N 14, इस टाइप से एकदम याद कर लीजिए कि कनपट्टी में दे भड़ाक बोले बोलो P 16, ठीक है, इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए। R 18, ठीक है, इसका अपोजिट भी आप लोग याद कीजिए। रीजनिंग बनाने में काफ़ी समय बचेगा, काफ़ी आपको मदद मिलेगा। सवाल नंबर 20 को देखिए, ठीक है, बस सेम टू सेम कंडीशन है। तो बोला है कि A बराबर B, A बराबर A, B बराबर 2, तो बता दिया है। तो बोला है कि इसका मान बताइए क्या होगा। आपको पता है G का मान 7, L का मान कितना 12, 1 का मान 1, N का मान कितना 14, C का मान कितना 3, इसका मान कितना 5, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10, 4, 14, 14, 3, 17, 17, 3, 20, 2, 22 की 2 इकाई अंक 2, एक ही ऑप्शन में है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे श्याम। सवाल नंबर 21 को देखा जाए। सवाल नंबर 21 बोल रहा है नकीता रवि से लंबी है, ठीक है। नकीता जो है आपका, ठीक है, नकीता रवि से लंबी है। थोड़ा सा जगह ही उल्टा पुल्टा लेगा, हमको बड़ा बड़ा लिखने का आदत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि नकीता जो है रवि से लंबी है। तो नकीता अगर यहाँ पे है तो रवि आपका यहाँ पे है, ठीक है। नकीता रवि से लंबी है, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी कि शशीर। मतलब नकीता लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितना कि शशीर आपका लंबा है, जो वंदना से छोटा है। जो कहने का मतलब देखिए, जो जहां पे आए एक स्टेप पीछे आइए। अब ये नहीं कि रवि के लिए, इसके लिए, उसके लिए कुछ नहीं, जो एकदम सटा हुआ है, ठीक है, सटा हुआ व्यक्ति के बारे में बताएगा। जो मतलब शशीर, ठीक है, शिशिर वंदना से छोटी है, तो इसका मतलब वंदना इससे लंबा, ठीक है। मिलान उतना लंबा नहीं है जितना कि वंदना, मिलान उतना लंबा नहीं है जितना कि वंदना। अब क्या बताया कि मिलान उतना लंबा नहीं है जितना कि वंदना, तो मतलब मिलान तो यहाँ पे वंदना से छोटा हो गया, लेकिन शशीर के बीच में है या नहीं है, तो ये आपका मिलान हम
यहाँ पे हम रखते हैं साइड में, जितना कि लंबा, जितना बंदना तथा उतना छोटा भी नहीं है कि ससीर, जितना कि ससीर, मतलब बता दिया ससीर से छोटा भी नहीं है, मतलब ये जो मिलान है यहाँ पे है। ठीक है, अब कन्फर्म कर दिया कि मिलान आपका यहाँ पे है। तो अब पूछा क्या गया है, पूछिए तो उससे क्या पूछ रहा है, तो सबसे लंबा कौन है, तो बंदना। ठीक है, सबसे लंबा कौन है, तो बंदना। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी होगा तो सर जी आप कितना देर में हैं, बिंदास आपको कमेंट करके 12 बजे रात में भी जगा सकते। अब देखिए इस सवाल दिया गया इतना लंबा चौड़ा और पूछा गया इसका मान क्या होगा, तो 13। ठीक है, 13 भाग का अर्थ क्या है, गुना। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 13 गुना 18 प्लस 3। प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस का अर्थ दिया गया है भाग, भाग 3 माइनस, माइनस माइनस का अर्थ है जोड़। ठीक है, जोड़ आपका 23 गुना, तो गुना का अर्थ है घटा, घटा का 17। बस इसको सोल्व करना है, बराबर क्या होगा डिब्बा, बड़ा सिंपल सवाल है। बोलिए एकदम तुरंत 1 सेकंड में सोल्व करते हैं। ये आपका कट गया 6 बार में। ठीक है, 6 हो गया यहाँ से यहाँ तक 6 और 13 पचे 65, 13 का आ गया आप लोग के पास 78। 78 में आप प्लस 23 कर दीजिए, यहाँ पे डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 17, तो 17 3 20 6। ठीक है, 6 आपका हो सकता है। बोलिए यहाँ पे डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं ना, या नहीं तो आप जोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, जैसा आपका मर्जी है वैसा आप कीजिए। तो हम तो यहाँ डिफरेंस निकाल दिए हैं कि अगर 17 चला गया तो 17 में अगर 6 जोड़ दिए 23 पुर जाएगा, इसका मतलब 6 जोड़ना पड़ेगा। 6 6 12 13 14, तो इकाई अंक 4 1 ही देख रहे हैं, तो इसी को चिपका के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 23 की ओर। और सवाल नंबर 23 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है, अगर आज सोमवार है तो ये रहा आज, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो कल, और कल के बाद फिर ये पूछा गया है, तो अगर आज सोमवार है तो कल मंगलवार, परसों बुधवार हो जाएगा। तो यही तो पूछा गया है कि कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। सवाल नंबर 24 पे बढ़िए। देखिए सवाल नंबर 24 क्या बोल रहा है कि जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया, तो ये इसको उत्तर दिशा की ओर चला दीजिए। कुछ देर बाद वह बायां किधर मुड़ता है, ये देखिए बायां दायां पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा, तो इसका बायां किधर होगा, इधर, इधर मुड़ गई और चलना शुरू किया, और फिर दाएं मुड़ गई। अगर इधर जा रहा है तो इसका दायां किधर होगा, इसका दायां अब किधर होगा, बोलिए अगर इधर मुंह चल रहा है तो दायां की बायां है, फिर वह दाएं मुड़ गई तो दाएं इसका इधर होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। ये बायां दायां जो है पढ़ने में बहुत मिस्टेक होता है। उत्तर दिशा की चलना शुरू किया, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गया, तो बायां इसका इधर हो गया, इधर हमको मुड़ा दिए, मुड़ गई, और फिर वह दाएं मुड़ गई, तो इसको फिर से दाएं हम यहाँ से इधर, इधर अगर चल रहा है दाहिना हाथ इसका इधर है, दाएं मुड़ गए। वह बाद में पुनः दाएं मुड़ी, यह बाद में पुनः दाएं मुड़ गई। ठीक है, इधर दाएं, अब तो समझ में आ रहा है, सामने सामने दायां है, बाद में पुनः दाएं मुड़ गई। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, तो डायरेक्शन क्या होता है, ये उत्तर, तो ये आपका पूरब। ठीक है, उसका दिशा किस ओर है, पूर्व की ओर है। बोलिए बनता है ना सवाल जल्दीबाजी में, बोलिए हाँ, ये तो समझाने के लिए हम इतना टाइम दे रहे हैं आपको, आपको तो केवल देखना है। और घिसपिट्टी राइटिंग में एक ही पन्ना में मतलब कितना सारा रहता है पन्ना, एक तो इतना बड़ा का पन्ना देता है, उसमें भी रोल नंबर आंसर शीट सब लिखिए। ठीक है, और उसके बाद भी ये पन्ना लगता है कहाँ से भीख मांग के लाया है, इतना पतला रहता है कि इधर लिखिएगा पन्ना फट जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देख लीजिए। सवाल नंबर 25 क्या बता रहा है कि इन दिनों कॉलेज में शिक्षा बहुत खर्चीली है, मतलब शिक्षा में बहुत खर्चा हो रहा है। कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित कर देनी चाहिए, ये कथन है। कथन को 100% आपको सत्य मानना है। अगर वह कह दे अभी दिन है तो आप उंगली से भी भूल से मत कीजिएगा अभी रात है। अगर बोल दे वह अभी रात है तो आपको हमेशा यही मान के चलना है कि अभी रात है। अगर बोल दे कि ये आपका आम का पेड़ है, आप देख रहे हैं कि ये आम का पेड़ है, और कथन बोल दे ये लीची का पेड़ है, तो आपको इसको लीची का पेड़ ही मान के चलना है। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग लगाना है कब, जब आपसे परामर्श मांगेगा तब। ठीक है, तो इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित कर देनी चाहिए, जैसा आदेश है, परम सत्य आपका आदेश है। कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता। देखिए ऐसा तो बात नहीं बोला है कि बोला है इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है, हमारे पास भर भर के बोरा पैसा है तो हम कॉलेज जाएंगे। कोई भी कॉलेज नहीं जा सकता, ऐसा थोड़ी बात। हमारे पास पैसा है, खर्चीला है, तो कितना खर्चा होगा हम देंगे। तो ये कथन तो आपका गलत हो गया।
नहीं जा सकता, जम जा सकता है, जिसके पास पैसा है वो जा सकता है, जिसके पास पैसा नहीं होगा वह नहीं जाएगा। बोलता है गरीबों को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। जब गरीब के पास पैसे न है उसको जो है सीमित कर दिया है केवल अमीर लोगों पर, जिसके पास पैसा है वही जाएगा, तो गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। ये कहाँ से सही हो गया? तो ये आपका गलत हो गया। तो 1 और 2 दोनों नहीं करते हैं, ठीक है, दोनों का दोनों आपका क्या हो गया? गलत हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। अच्छा, बोल रहा है कि सभी आम मीठे हैं, ठीक है, सभी आम आपका क्या है? मीठे हैं। तो ये आपका हो गया गुरुजी आम, ठीक है, और आम, सभी आम आपका क्या है? मीठा है। ये डायग्राम आपका हो गया मीठा का, ठीक है। मीठा में क्या होता है? दीर्घुकर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ना हर्षीकर दीर्घिकर स्वीट लिख देते हैं। चलिए मीठा का ये डड्डा जो देख रहे हैं बड़का वाला बाहर वाला, ये मीठा का है। उसके बाद कुछ सेब भी मीठे हैं, तो कुछ सेब, ये आपका हो गया सेब, और मीठा से ये कनेक्शन जुड़ गया। बोल रहा सभी गोलाकार फल मीठे हैं, ये हो गया आपका गोलाकार फल, ठीक है, गोलाकार फल क्या हो गया? मीठे के अंदर आ गया। जेनी एक मीठा फल खा रही है, तो वह सेब भी खा सकती है, आम भी खा सकती है, गोलाकार फल भी खा सकती है। तो जेनी सेब खा रही है, हो सकता है। जेमी पसंद करती है नारंगी, खा रही है, नारंगी नहीं, लेकिन गोलाकार फल नारंगी में भी हो सकता है कि गोलाकार, ठीक है। खट्टा के बारे में तो नहीं दिया गया है, नारंगी मीठा भी है खट्टा भी है, कन्फ्यूजन है। जेली आम खा रही है, ये तो आम तो 100% खा रही है, इसकी संभावना सबसे अधिक है, और यही इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 27 को देख लीजिए, 1 सेकंड में बन जाएगा। क्या है? कुछ डॉक्टर कारीगर है, देखिए कुछ आपका डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है जो क्या है? कुछ डॉक्टर आपका कारीगर है, ये आपका कारीगर हो गया, ठीक है, कुछ डॉक्टर आपका कारीगर है। सभी कारीगर लंबे हैं, जितना भी कारीगर आपका है सबका सब क्या है? लंबा है। चलिए ये आपका लंबा का डंटा हो गया। तो पूछा गया है सभी डॉक्टर छोटे हैं, ये कैसे होगा? कभी नहीं होगा। लंबा है कुछ देखिए ये बताया गया है कि कुछ डॉक्टर जो है, मतलब कुछ डॉक्टर आपका क्या है? लंबा है। तो यहाँ तक जो कनेक्शन जुटा ना, डॉक्टर का भी कारीगर का भी, तो यहाँ तक तो कनेक्शन जुटा हुआ है। तो लंबा हो सकता है, लेकिन छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, जो नहीं है उसको नहीं मानेंगे। कुछ कारीगर पुरुष हैं, तो लंबा है, हो सकता है कुछ कारीगर पुरुष है, स्त्री भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कुछ कारीगर आपका पुरुष है, ठीक है। कारीगर लंबा है बताया गया है, पुरुष है स्त्री है कहाँ बताया गया है? बोलिए तो क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों कथन आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी निष्कर्ष तर्क संगत नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। पूछा गया है कि इसका माध्यिका बताइए, तो माध्यिका में हम लोग क्या करते हैं? छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा अरेंज करते हैं। तो देख रहे हैं कि 1 लिखा हुआ है, उसके बाद आपका 3 लिखा हुआ है, उसके बाद आपका 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, 5 और 6 है, उसके बाद 9, 11, 19, ठीक है, 9, 11, 19 कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 3 से 7, 3 से 7 बचा क्या? 6 आपका माध्यिका हो गया। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। सवाल नंबर 29 को देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रश्न है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, तो tan थीटा का मान बताइए। आपको पता है ना कि sec थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं sec थीटा और प्लस tan थीटा बराबर x। बोलिए हाँ एकदम, दोनों तो एक ही बात लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं? बोलिए एकदम लिखे हैं। तो ऐसा कीजिए कि दोनों साइड आप sec थीटा माइनस tan थीटा से गुना कर दीजिए। बोलिए क्यों किए? तो अभी समझ में आएगा। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा, और हम अपने मन से गुना कर देते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इधर क्या है? x, और इधर भी गुना कर दीजिए आप sec थीटा माइनस tan थीटा से, ठीक है। तो यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बराबर आपका क्या आ गया? x माइनस sec थीटा, ठीक है। क्या क्या लिख रहे हैं हड़बड़ी में, ठीक है, बाकी तो आप समझ पा रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं। sec थीटा और प्लस आपका tan थीटा। बोलिए अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? बोलिए 1,
तो ये टोटल का मान कितना हो गया 1, और इस x को उठा के उधर से इधर बटे मिला दीजिए, उधर क्या बचा आपका सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। बोलिए, और आपको सवाल में दिया गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है x, तो कहने का मतलब क्या सेक थीटा और सेक थीटा, एक मिनट यहाँ पे गलती किए, यहाँ माइनस ने दोनों साइड से गुना किए हैं, हम प्लस प्लस चिपका रहे हैं, माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ये आपका माइनस है, ठीक है, दोनों साइड किससे गुना किए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है, तो सेक थीटा और ये माइनस का मान आया, और बाकी आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना दिया गया, बोलिए x, ठीक है। आपको टेन का मान निकालना है, हर हालत में आपको सेक को कटाना है, दोनों समीकरण को क्या कीजिए, आपको घटा दीजिए, तो ये साइन बदल गया और ये कट गया, तो आपके पास अब बचा क्या, आपके पास बचा कि 1/x और माइनस का x/1, और बराबर आपके पास क्या आ गया, टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस का 2 टेन थीटा। बोलिए, यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा, बोलिए x खत्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इस 2 को उठा के यहाँ भेज दीजिए। बोलिए चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, बराबर क्या हो गया आप लोग के पास माइनस का 2 टेन थीटा, इस 2 को उधर भेज दीजिए, ठीक है, और माइनस को ही भेज दीजिए इधर। बोलिए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और बटे 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटे 2x, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए समझ पाए, बोलिए एकदम 110% जितना इम्पोर्टेंट सवाल है, यदि आपको समझ में आ गया तो ठीक है, इस टाइप का सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की ओर, और सवाल नंबर 30 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बोल रहा है कि बिना साइकिल से इतना किलोमीटर चलाता है वह 3 किलोमीटर धीमा। अच्छा, ये वाला सवाल आ गया, 2 घंटा अधिक लेता 3 घंटा कम लेता, तो इसके लिए क्या बताए हैं कि इस टाइप का अगर सवाल आ जाए, एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय करता है, तो क्या बोलते हैं, चालों का गुणनफल। एक चाल हम मान लिए कि एक चाल उसका x था और 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चला, दूसरा चाल क्या हो गया x-3। तो फार्मूला क्या है, चालों का गुणनफल, ठीक है, एक चाल x दूसरा चाल x-3, और बटे चालों का अंतर, दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो क्या होगा, x कट जाएगा, 3 अंतर आया, और इंटू समय का अंतर। बोलता है कि अगर इस चाल से ऐसे चाल बदल के चलता है तो 2 घंटा समय क्या लेता है, पहुँचने में 2 घंटा समय, तो गंतव्य पर 2 घंटा समय लेता है, मतलब अधिक लेता है कम लेता है, तो कहने का मतलब 2 घंटा समय चाल क्या किया है, चाल अगर कम किया है तो 2 घंटा समय अधिक लेता है, सॉरी और लेता है, तो कहने का मतलब वही हो गया, 2 घंटा समय अधिक ही ले, ये और ले। तो ये आपका हो गया दूरी का फार्मूला। दूरी कितना है, 180 किलोमीटर है। बोलिए इस टाइप का सवाल तो हम लोग झोला भर भर के बनाए हैं, बोलिए एकदम बनाए हैं गुरुजी, केवल यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, तो कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए। बोलिए एकदम कटने वाला, ये 9 से कट गया, इसको गुना अगर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और इसको गुना कर दीजिए, 9 27 माइनस इधर ला दीजिए इसको, ठीक है, तो 70 इधर माइनस में ला दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत, बराबर क्या आ गया 0। समझ पाए कैसे किए ना, बोलिए एकदम समझ गए, तो समझ गए, इसको द्विघात पे तोड़ दीजिए, इसको तो आपको समझना आता होगा। बोलिए एकदम, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो किससे किसे तोड़िएगा, बोलिए 18 15 में तोड़ दीजिए, तो माइनस का 18x और प्लस का 15x और माइनस का 270 बराबर 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, बोलिए x कॉमन लिए तो x माइनस 18 और प्लस का 15 कॉमन लिए तो x माइनस 18। तो आपके पास 2 आ गया गुणनखंड, x माइनस 18 और x प्लस 15, तो x माइनस 18 अगर लीजिएगा तो x का मान कितना आएगा, बोलिए 18। बोलिए कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो अब बढ़ा जाए सवाल नंबर 31 की ओर, और ये रहा भैया सवाल नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। बोला गया यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाए, दोनों मूल्यों का अंतर इतना रुपया है, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि 100% को हम लोग क्या मानते हैं, CP। अगर कोई वस्तु को 100% में खरीदा जाए और 100% में ही बेचा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, पता है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है कब, जब 100% में खरीदा और 100% में ही बेच दिया, जितना में खरीदा उतने में बेच दिया, तो हम लोग CP को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। अगर CP से 13% हानि हुआ, इसका मतलब वह क्रय मूल्य से 13% कम में बेचा, ठीक है,
तो कितना में बेचा, बोले 87% में सामान को बेचा, तभी तो उसको 13% का हानि हुआ। अगर 100% में बेच देता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। वह 13% हानि पर बेचा है, 87% में बेचा है, बोल रहा है कि फिर उसको 14% लाभ पर बेचा। अगर 100 पे बेचता नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन 14% लाभ हुआ है, मतलब उसको 114% पे बेचा है। बोला दोनों का अंतर, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, तो बताया है कि 162 रुपया है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बोलिए 14% अधिक और 13% क्या है, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना का डिफरेंस आएगा। बोलिए दोनों को जोड़ दीजिए, डिफरेंस वही आ जाएगा। बोलिए इससे घटाना है तो घटा दीजिए। बोलिए कि 14 माइनस 7 तो 7, यहाँ कितना बचा, बोलिए 10, 10 माइनस 8 गया 2, 27% का वैल्यू आपके पास 162 रुपया आ गया। तो पूछा गया है क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू, यहाँ से आप 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बोलिए 162/27, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, बोलिए आप 100 से इसमें गुना कर दीजिए। बोलिए 27 कटने वाला है, बोलिए 7 और 2 9, 6 3 9, 9 से कटेगा। बोलिए 9 तिया 27, 9 एका 9, तो यहाँ कितना बचा, 9 चला गया तो 7, 9 8 72, ठीक है, एकदम 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 देखिए 9 से कटा है ना। बोले 9 से कट गया तो 9 7 16, 7 बचा और 9 8 72, ठीक है। तो 98, 98 भागा 3, क्या क्या हम गलती फलती नहीं कर रहे हैं, आराम से देखिए। 9 तेरी का क्या क्या हम लिख रहे हैं, 9 एका 9, तो 9 लिख दिए, 1 लिखना था ना हमको, क्या क्या दिमाग का दही हो गया। का सवाल लगातार बना रहे हैं, अच्छा होता है। तो ये कट गया आपका 9 से 3 बार में, ये आपका 9 से कटा 1 बार में, इधर कितना बचा, बोलिए कि 7, 9 8 72, 18, ये कट गया आपका 6 बार में, 6 गुना हुआ 100 से, तो 600 आपका 110% इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। अब देखा जाए सवाल नंबर 32 को, और सवाल नंबर 32 क्या है इसको भी देख लीजिए आराम आराम से। ठहरे हुए पानी में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतना किलोमीटर नीचे जाता है, उल्टा आता है, 40 घंटे का समय लगता है। मतलब 40 घंटे में वह क्या क्या काम करता है, तो बोलिए एक बार जो है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 364 जाता है, तो एक बार दिशा में जाएगा, दिशा में जाता है x + y, x का मान 20 दिया है तो 20 + y मान लेते हैं, और एक बार 364 आपका आता भी है, तो इस बार आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो 20 - y। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा, समझिएगा थोड़ा बड़ा बड़ा हम लिख दिए, तो ये आ गया 40, थोड़ा लिखते हैं, तो एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि 20 + y और इंटू 20 - y, तो ये खत्म हो सकते, 364 कॉमन ले लीजिए, 364 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, ठीक है, यहाँ भी आपका 1 बचा, समझिएगा भावना को समझिएगा। ये प्लस प्लस खत्म, तो 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 20 - y, प्लस यहाँ भी आपका कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचा है, तो ये माइनस माइनस खत्म, तो 20 + y। और आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि y से y खत्म, 20 20 कितना हुआ, बोलिए 40, 40 से 40 खत्म, तो इधर क्या बचा, इतना बटे इतना, a + b इंटू a - b, तो a² - b²। तो इधर आपका हो गया कोना को निगुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 20 × 20 × 400, 400 - y², 400 माइनस का y², और बराबर के उस साइड कितना है, बोलिए 364। तो इसको उधर ले जाइए, y को उधर ले जाइए, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि 400 में 64 खत्म हो गया, 64, 4 7 36, 36 बराबर y², तो y का मान कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो पूछा है कि धारा की मान ज्ञात कीजिए। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है गुरुजी। तो बढ़ा जाए सवाल नंबर 33 की, और सवाल नंबर 33 को ही बढ़िया से देख लिया जाए। बोलता है कि किसका जो है एक सम दशमलव होगा। तो अगर इसको आप कटाइएगा तो बोलिए 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12, और कितना बचा 6 दूना 12, तो फिर बचा कितना आपका 24, तो 6 चौके 24, तो अगर 1/24 आया, 24 को अगर हम तोड़ें तो 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, 3 आ गया। अगर नीचे 3 आ गया इसका मतलब क्या है, ये बकरादी करेगा, जल्दी कटेगा नहीं, ठीक है, बहुत दूर जाएगा, रेकरिंग टेकरिंग में जाएगा, ठीक है। तो इसको कटाइए, बोलिए 3, फिर से कटाइए, पूरा कट्टम कुट्टी लग रहा है देखने में, आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा क्या क्या कर दिए, ठीक है। तो 3 से अगर इसको कटा रहे हैं तो 3 से कितना बार में कटेगा, बोले 3 चौके 12, तो फिर कितना बचा, बोलिए 24, 3 8 24, 48 को अगर आप तोड़ रहे हैं तो बोलिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 48, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 48, मतलब ये 3 हो गया, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, इसमें भी आपका 3 आ गया,
मतलब ये भी आपका चलते रहेगा, भाग दीजिएगा तो। अगला देखिए 9 से कट रहा है तो बोलिए कि 9 एका 9, 9 एका 9, तो 5 54 हो गया, 9 पच्चीस 45, 9 छः 54, 16 आ गया। अगर आप 16 को तोड़ें 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, बिल्कुल इसी में 3 नहीं आ रहा है। तो अगर 3 नहीं आ रहा है तो यही आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। थोड़ा सा इसको मैदान को साफ कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी 110% आपका करेक्ट आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अब बढ़ा जाए गुरुजी कितना, सवाल नंबर किस पे, 34 की ओर। और ये रहा सवाल नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। देखिए सवाल क्या है, कथन है क्या कारों में और वृद्धि होनी चाहिए, क्या टैक्स बढ़ा दिया जाए कार में। तो बोलता है हाँ, कार एक लग्जरी मतलब कि क्या है, विलासिता वस्तु है और केवल अमीर लोग इसे खरीदते हैं। तो हो सकता है कोई बड़ा बात नहीं है। नहीं, कार मध्यम लोगों द्वारा भी परिवहन व्यवसाय में रोजगार, हाँ हमारे पास पैसा है, हम भूख से मरे लेकिन मेरा शौक है कि हम कार से घूरें, तो क्यों नहीं, रोजगार के लिए खरीदा जा सकता है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो बोलता है कि ना तो एक ना तो दोनों, ये गलत है, केवल एक केवल दो। ठीक है, कन्फ्यूजन का सवाल है। बोला है कि क्या कारों पर टैक्स वृद्धि होनी चाहिए, जो टैक्स के बारे में पूछा है। तो बोलता है हाँ, और एक बार बोलता है नहीं, एक बार बोलता है हाँ, एक बार बोलता है नहीं। तो दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक गो होगा। तो चलो या तो एक या तो दो। जय हिंद जय भारत। जैसे वो सवाल पूछा वैसे हम लोग इसको सलटा दिए। सवाल नंबर 35 को देखिए, बोल रहा है कि एक विचार कहता है, क्या बोलता है, क्वोट कहता है कि समान पंखों वाले पक्षी समुदाय में साथ में रहते हैं, मतलब समान पंखों वाले पक्षी समुदाय साथ में रहते हैं। ठीक है, ये कथन बोल दिया तो ये ब्रह्मा का लकीर हो गया कि इसी को मान के हमें चलना है कि पक्षी के बारे में बताया गया है कि समान पंखों वाले जो पक्षी होते हैं वो समुदाय में रहते हैं। तो यहाँ बताया है समान नजरिया वाले लोग लंबे समय तक, मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, हमसे विचार विमर्श नहीं पूछा गया है, कथन निष्कर्ष है। चूजों को रंग देना चाहिए, बोलिए एकदम नहीं, कोई नहीं, अपना दिमाग तो नहीं लगाना है, भावनाओं में नहीं बहना है। सवाल नंबर 36 को देखा जाए, बोल रहा है कि सभी स्टिकर पेंटिंग है, तो ये आपका हो गया स्टिकर। ठीक है, सभी स्टिकर क्या है भैया, तो पेंटिंग है। सभी स्टिकर आपका क्या है, पेंटिंग है। बोल रहा है कि कोई भी पेंटिंग ड्राइंग नहीं है, तो कोई भी पेंटिंग जो है ड्राइंग यहाँ आ गया आपका, कोई भी पेंटिंग आपका ड्राइंग नहीं है, ये पूरा गोल होता है, समझिएगा। ठीक है, कोई भी पेंटिंग आपका ड्राइंग नहीं है। तो निष्कर्ष पूछा है कुछ स्टिकर ड्राइंग है, कुछ स्टिकर पेंटिंग भले है, ड्राइंग कहाँ है, नहीं है। कुछ स्टिकर ड्राइंग है बोले नहीं है, पेंटिंग भले, ड्राइंग कहाँ से आया। कोई भी ड्राइंग पेंटिंग नहीं है, कोई भी ड्राइंग पेंटिंग नहीं है, कोई भी ड्राइंग पेंटिंग नहीं है, कथन सही है, कोई भी ड्राइंग पेंटिंग नहीं है, ये कथन आपका क्या है, सही है। तो क्या हो गया, तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब हल्के हल्के में इस 2 सवाल को उड़ा दीजिए। प्रश्न क्या है कि प्रश्न यही है कि भिन्न छांटिए। ठीक है, अगर अलग का पहचान किया जाए कि सबसे भिन्न क्या है तो क्या मारिएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें बीच में है, मतलब भुजा पे है, इसमें भुजा पे है, इसमें भुजा पे है, और सी आपका देख रहे हैं कि कोना पे दे दिया है, तो सी आपका अलग है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब इस सवाल को देख लीजिए कि यहाँ कोना पे है, यहाँ कोना पे, यहाँ कोना पे, यहाँ पे भुजा पे दे दिया, तो यही अलग है। बोलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक समझने में, बोलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तभी तो आगे का सीरीज बनाने में हमें सुविधा होगा। ठीक है, आपका कमेंट आएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि किस लेवल का आपका तैयारी है, इसको ऊपर उठाया जाए या यही लेवल को बरकरार रखा जाए। ठीक है, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।